नमस्ते स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एनिमेट सीसी की क्लास नंबर 63 में। आज की यह क्लास काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो भी स्टूडेंट्स कैरेक्टर बनाना चाह रहे हैं और काफ़ी टाइम से कैरेक्टर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जिनको भी कैरेक्टर सही नहीं बना है या फिर अपनी इच्छा के अनुसार जैसा वो कैरेक्टर चाह रहे हैं वैसा वो नहीं बना पाए हैं, तो आज की ये क्लास काफ़ी ज़्यादा आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब जैसे अगर आप कोई भी गांव वाले का कैरेक्टर बनाना चाहते हो, जैसे कि आप YouTube पर बहुत सारी स्टोरीज के अंदर देखते हो, कोई गांव वाला है, कोई गांव का सरपंच है, तो वैसे आप कैरेक्टर कैसे बना पाओगे, है ना। अब अगर आपको जैसे स्केचिंग नहीं आती है, आप सही से ट्रेसिंग भी नहीं कर पा रहे हो, आपको अच्छा सा रेफरेंस भी नहीं मिल रहा है, तो एक अच्छा रेफरेंस आप कहाँ से लेकर आओगे, आज की इस फुल क्लास के अंदर हम सीखने वाले हैं। और अभी हम कैरेक्टर की तरफ बढ़ रहे हैं। अभी एक ट्रिक इस्तेमाल आज हम करेंगे जो कि आप हमेशा अप्लाई कर सकते हो अपने कैरेक्टर को बनाने के लिए, और कोई भी कॉपीराइट कंटेंट हमारा नहीं रहेगा। आप इसको पूरी तरीके से रेफरेंस को मॉडिफाई कर लोगे और आप आसानी के साथ यूट्यूब पर अपलोड कर पाओगे। चलिए एक बार ट्रिक कौन सी है वो देख लेते हैं। यहाँ पर हमने क्रोम ब्राउजर को ओपन किया और YouTube पर हम सर्च करते हैं कार्टून स्टोरी। ठीक है, और हमने ये सर्च कर दिया। अब आपको YouTube पर बहुत सारी स्टोरीज मिलेगी, है ना। अब मुझे लगता है कि आप भी इसी तरह की कार्टून स्टोरीज ही बनाना चाहते हो, तभी आपने इस कोर्स को एनरोल किया, इसके अंदर ज्वाइन किया है। लेकिन दिक्कत कहाँ पर आ रही है कि ये जो कैरेक्टर्स हैं वैसे कैरेक्टर्स आप नहीं बना पा रहे हो। गांव वालों के कैरेक्टर, गांव की कोई लड़की है, कोई महिला है ना, तो वैसे आप नहीं बना पा रहे हो। तो ये आप कैसे बनाओगे? हम क्या करेंगे, ये जो बने बनाए वीडियोस हैं जो कि स्केचिंग आर्टिस्ट के द्वारा बनाए जाते हैं, कैरेक्टर को पूरा वही डिजाइन करते हैं। लेकिन आपको अब क्या करते हैं कि इसमें स्केचिंग नहीं आती है, तो आप क्या चीज अप्लाई करोगे वो देखो ध्यानपूर्वक। बहुत सारे वीडियोस हैं, ठीक है। आपको यहाँ पर देखो, बहुत के तो थंबनेल में ही पूरा कैरेक्टर शो कर रहा है, ठीक है। जैसे पूरा कैरेक्टर है, तो आप क्या कर सकते हो, इस थंबनेल को सेव करके पूरा इसको ट्रेस कर सकते हो। डोंट वरी, एक चीज का ख्याल आपको ये रखना है कि बिल्कुल आपको मैच नहीं करवाना है। हम खाली इनका रेफरेंस ले रहे हैं, ये जो क्रिएटर्स हैं इनका हम खाली रेफरेंस ले रहे हैं, और इस कैरेक्टर को बनाने के बाद हम इसको पूरा मॉडिफाई करेंगे। एक जैसा फेस हम नहीं बनाएंगे क्योंकि कॉपीराइट होता है, लेकिन हम इसका पूरा ध्यान रखेंगे। हम खाली अपना काम कैसे इजी कर सकते हैं। अगर आपको स्केचिंग नहीं आती है तो काम कैसे आप इजी करोगे वो हम देख रहे हैं। जैसे आपको एक चीज और ध्यान में रखनी है कि जिस भी स्टोरी के अंदर पूरा कैरेक्टर जो शो कर रहा है ना, जैसे आप प्ले करते हो, देखो जैसे ये लड़की पूरी शो कर रही है, तो आप क्या कर सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसको ट्रेस कर सकते हो। उसी तरीके से जैसे इसमें भी बहुत सारे कैरेक्टर शो करेंगे, है ना, इसी के अंदर भी बहुत सारे पूरा कैरेक्टर शो करेगा। ये देखो बहुत पूरे कैरेक्टर हैं, सिर से लेकर पैरों तक, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, इनमें से किसी भी वीडियो को प्ले कर सकते हो। जैसे मैं प्ले करता हूं, एक सेकेंड, जैसे ये, अब जैसे मैंने इस वीडियो को प्ले कर दिया, ठीक है। अब मैं इस वीडियो को किस जगह पर रोकूंगा जहां पर मुझे पूरा कैरेक्टर दिखाई देगा। अब देखो आपको जो भी चाहिए, जैसे कोई महिला अगर आपको बनानी है, वुमेन कैरेक्टर बनाना है, तो आप इस तरीके से इसको ट्रेस कर सकते हो। ध्यान रखना मॉडिफाई करना है। अब जैसे ये देखो यहाँ पे, ये देखो ये पूरा कैरेक्टर मुझे यहाँ पर शो कर रहा है ना, तो मैं इसको पूरा ट्रेस कर सकता हूँ बड़ी आसानी के साथ। ये जो आज की क्लास है वो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अगर आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़े या फिर आपको बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है कैरेक्टर बनाने में, जैसा आप चाह रहे हो वैसा कैरेक्टर आपको नहीं मिल पा रहा है, तो ये क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। अब जैसे देखो यहाँ पर ये पूरा कैरेक्टर मुझे सर से लेकर पैरों तक यहाँ पर शो कर रहा है ना। ये देखो जैसे इसके दोनों हाथ बराबर आए, दोनों पैर बराबर आए, मैंने वीडियो को स्पेस की मदद से पॉज कर दिया, ठीक है। अभी मेरे पास में पूरा मुझे कैरेक्टर शो कर रहा है। आप इसकी यहाँ से क्वालिटी और अच्छी कर सकते हो अगर आपको और भी अच्छे से साफ सुथरा करना है तो, ठीक है। अब जैसे हमारे पास में ये कैरेक्टर आ चुका है, आराम से समझा रहा हूं, समझने की पूरी कोशिश करना। यहाँ से मैंने विंडो, कीबोर्ड से विंडो और प्रिंट को बटन को प्रेस किया, ठीक है। आपकी देखना एक प्रिंट का एक ऑप्शन होगा कीबोर्ड के अंदर F12 के बाद में, तो विंडो और
प्रिंट स्क्रीन को मैंने दबाया, ठीक है। अब यहाँ से स्टार्ट बटन आ गया तो मैंने वापस से एक और प्रेस किया, तो यहाँ पर देखो क्या चीज आई है। अब देखो स्क्रीनशॉट का फोल्डर मिलेगा आपको सी ड्राइव के अंदर, पिक्चर्स के अंदर। यहाँ पर आपको स्क्रीनशॉट शो करेंगे। एक तो वो हो गया जिसमें अपना स्टार्ट बटन आ गया था, ठीक है, ये वाला। और दूसरा जो स्क्रीनशॉट है इसको हम हटाते हैं। अब ये जो स्क्रीनशॉट है वो हमारे लिए काफी ज्यादा काम का है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एनिमेट से हमने ओपन कर लिया है। इलस्ट्रेटर की भी इसमें आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, आप पूरा कैरेक्टर इसमें ही ऐसे करके ड्रैग कर लो। जो आपने स्क्रीनशॉट लिया है वो उसको आप ऐसे सेट करो और यहाँ से आप क्या करो, एक नया लेयर लो, नीचे वाले लेयर को लॉक कर दो जिस पे आपने इमेज लिया है। ओके, अब ये जो कैरेक्टर अगर आप बनाओगे ना, इसको अगर आपने मॉडिफाई करके पूरा बना लिया, यानी कि ऐसा तो हमें नहीं बनाना है, बिल्कुल सेम हुलिया हमें कभी नहीं बनाना है, आपको हमेशा डिफरेंट बनाना है। लेकिन अगर आपने ये जो 3-4 कैरेक्टर बना लिया तो इसके जरिए आप फ्रंट भी बना सकते हो, बैक भी बना सकते हो, है ना, और टॉप व्यू भी दिला सकते हो। तो काफी ज्यादा मतलब एक फायदा हो जाता है। इसके बाद में आपको मैं मॉडल शीट के बारे में भी बताऊंगा। अगर आप कैसे भी करके अगर एक कैरेक्टर बना लेते हो तो उसका आप कैसे अलग अलग पोज के अंदर अलग अलग एंगल से आप कैरेक्टर बना पाओगे, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। अब कोर्स बहुत ज्यादा एडवांस हो चुका है और आपको काफी सारी चीजें अलग अलग देखने को मिलेगी। हमने यहाँ पर नया लेयर ले लिया है। यहाँ पर देखो आपको पेन टूल शो करेगा, ठीक है। पेन टूल से करना चाहते हो तो ठीक है। यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा शेप मिलते हैं, रेक्टेंगल भी मिलता है। यहाँ से रेक्टेंगल की मदद से भी आप कोई भी फेस बना सकते हो, लेकिन सबसे इजी है पेन टूल, ठीक है। पेन टूल जैसे आप इलस्ट्रेटर सॉफ्टवेयर के अंदर यूज कर रहे थे वैसे ही आपको यहाँ पर भी इस्तेमाल करना है। मुझे पता है कि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो गया है बातचीत करते टाइम, लेकिन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी भी आज की इस क्लास में आपको दी जा रही है। मैं क्या करूंगा, इसका फेस जो है वो ट्रेस करूंगा। सबसे पहले हम करते हैं बालों के ऊपर काम, ठीक है। हमने क्या किया, देखो यहां से पेन टूल की मदद से इसको स्टार्ट किया। ब्लैक लाइंस आपको दिखाई देगी, आप कैसे भी करो। आपको वैसे तो एक बार अगर आप खाली ट्रेस करना ही चाहते हो तो आप इस तरीके से ट्रेस करो। जिनको भी पेन टूल चलाना सही से नहीं आ रहा है, 2 महीने हो चुके हैं कोर्स को, और लेकिन जिनको भी पेन टूल चलाना सही नहीं आ रहा है वो एक बार पेन टूल चलाना सही से सीख ले, क्योंकि उनको फिर ऐसी परेशानी होगी कि जो वो बनाना चाह रहे हैं वो नहीं बना पा रहे, ठीक है। और एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ, जब आप पेन टूल को इस्तेमाल करते हैं ना, जैसे आपने पेन टूल यहाँ से स्टार्ट किया, आगे गए आप, ठीक है, आगे यहाँ पर आपने एक पॉइंट रखा, अब आपको उसके ऊपर वापस क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद आप आगे वाली जगह पर ऐसे क्लिक करोगे और माउस को आप ऐसे थोड़ा सा लेफ्ट बटन को प्रेस ही करके रखोगे और उसके बाद में इस पे क्लिक करके वापस ऐसे आगे बढ़ोगे, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ये चीज आपको सीखने के बाद में कभी मुझसे वापस आपको पूछना नहीं पड़ेगा। आप पूरा यहां से ऐसे इसको देखकर सीख पाओगे। थोड़ा सा जूम करके करेंगे तो सही रहेगा। ओके, उसके बाद में हमने यहां से क्या किया, देखो अब ये जो कान है ना इसका, ये तो वैसे भी ऊपर अलग से हम बना सकते हैं। हम यहाँ पर खाली इसको ओवरले भी कर सकते हैं, यहां से चल जाएगा, ठीक है। इसका मैंने वैसे आपको पहले भी बहुत बार सिखाया है, बहुत बार समझाया है। आशा करता हूं आप ये चीज जरूर से समझ गए होंगे। खाली पेन टूल के अंदर ये जो रोटेशन आता है ना, वो रोटेट करना, कर्व करना आपको एक बार सीख लेना है। आगे मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे मॉडल शीट बना सकते हो। मॉडल शीट के बाद में कैसे आप क्या करोगे, कैसे आप एक कैरेक्टर से 2-4 कैरेक्टर के अलग अलग पोज बना पाओगे, वो सारी चीजें कंप्लीट होगी। वापस से मैंने पेन टूल लिया, ठीक है। पहला और अंतिम पॉइंट मैंने मिला दिया है। अब जैसे इसका नोज बनाते हैं, ये हमने क्या किया, देखो पेन टूल लिया, वापस से मैंने इस पे यहाँ पे क्लिक किया। अब मैं बहुत धीरे धीरे आपको सिखा रहा हूं क्योंकि कोर्स एंड होने जाएगा थोड़े ही दिनों के अंदर। इसके 5-10 वीडियो और आएंगे कोर्स के, जिसके अंदर मॉडल शीट और स्टोरी बनाना हम सीख जाएंगे। ओके, आगे आगे कैसे आप अलग अलग सीन को चेंज करोगे वो भी मैं इस कोर्स के अंदर आपको बताने वाला हूँ। अब देखो आइज कैसे बनाते हैं, आइज ब्लिंक कैसे करते हैं वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो हम यहाँ पे अगर अलग से आइज ट्रेस ना करें तो भी अच्छा रहेगा, क्योंकि आइज अगर हमने इसके जैसे बना दी तो हमारा जो पूरा कैरेक्टर है वही पूरा इसके जैसा दिखने लग जाएगा, यानी कि पूरा कॉपीराइट हो जाएगा।
तो इससे पहले जो हमने सीखा था ना कि आईज ब्लिंक करने के 2 तरीके, जिसमें हमने आईब्रोज भी बना लिए थे, आईब्रोज के शेप भी चेंज करवा दिए थे, तो वो आप यहाँ पर ला सकते हो। तो हम आईज के ऊपर और आईब्रो के ऊपर काम नहीं करेंगे, साथ ही लिपसिंग के ऊपर भी काम नहीं करेंगे, क्योंकि वो हमारे पास में पहले से बनी बनाई है और ये आपने पहले देख भी ली है। ओके, तो यहाँ पर हम जैसे इसकी जो मूछे हैं वो हम बना लेंगे। अब जरूरी नहीं है कि आप मूछे बिल्कुल सेम बनाओ, आप इसमें थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हो। बिल्कुल हमें सेम चीजें बनाने से तो अच्छा ही है कि आप उसमें थोड़ा सा कुछ डिफरेंट करवा दो। ये 3-4 पोज में कैरेक्टर बन रहा है, आप इसकी मदद से क्या कर सकते हो, इसके आगे भी कर सकते हो, जैसे कि इसको फ्रंट में करवाना है, इसको बैक में करवाना है तो भी आप करवा सकते हो। ठीक है, हमने इसकी मूछें बना दी, पूरा ऐसे डबल क्लिक करके सेलेक्ट किया, आई ड्रॉपर टूल दबाया, आई दबाया तो मूछों के अंदर देखो ब्लैक कलर फिल हो गया। कैसे देखो, है ना, ये कलर फिल हो गया। एक बार हाइड करके मैं आपको दिखा देता हूँ पूरे बाल वगैरह कैसे बने। ठीक है, अब आते हैं पूरे फेस के ऊपर। अब देखो फेस की जो डिजाइन थी वो हमने ऊपर की तो बालों के साथ दे दी, हमें यहाँ पर केवल पेन टूल की मदद से नीचे से यहाँ से इसका जो फेस है वो हमें बनाना है। आप एक कोशिश पूरी कीजिएगा कि जब भी हम कोई चीज बनाते हैं तो स्ट्रोक नहीं रखोगे तो ही अच्छा है। स्ट्रोक रखते हो तो आपका काम और ज्यादा बढ़ेगा, रख भी सकते हो क्योंकि ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, वैसे अगर स्ट्रोक नहीं रखोगे तो उसमें क्या होता है कि कट वगैरह नहीं आएंगे उतने और आपको मेहनत भी कम करनी पड़ेगी। अब इसको मैंने ऐसा क्यों किया है आपको पता है, क्योंकि यहाँ से हम क्या करेंगे, जो फेस है ना वो पूरा इसके पीछे चला जाएगा, बाल ऊपर आ जाएंगे और फेस की जो स्किन की जो चमड़ी है ना वो स्किन पीछे की तरफ चली जाएगी। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक कान को और बना लेते हैं, कान पूरा अलग से बनेगा। हर एक चीज मैं आपको बताता हूँ कि आपको सारे शेप अलग अलग बनाने हैं। आप पता नहीं क्यों वापस से एक ही एक शेप के ऊपर पूरा एक बार उसको गोट लेते हैं, ऐसा नहीं करना है। पेन टूल चला रहे हो तो हर एक शेप अलग अलग बनेगा। ठीक है, और इसको जहां से आपने फर्स्ट से स्टार्ट किया था वहीं से आपको एंड भी करना है। ठीक है, ये देखो पहला और अंतिम पॉइंट देखो, अगर नहीं बनाए तो मैंने क्या किया, वापस से कंट्रोल जेड कर लिया, यहाँ पे क्लिक कर दिया, वापस से इसका पॉइंट मेरे पास में आ गया, इस पे क्लिक किया और ये मैंने इसका पॉइंट मिला दिया। अब इसके अंदर ये जो 6 नंबर और बने हुए हैं उल्टे 6, ठीक है, ये हमने और बना दिया। ओके, अब ये बाद में भी बना सकते हो क्योंकि यहाँ से स्ट्रोक आपको टच में होगी, आप चाहो तो स्ट्रोक बाद में ऐसे डिलीट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो फेस का काम अपने हो गया है। अब आते हैं कलर फिल के ऊपर। ठीक है, आईज वगैरह पहले से हैं हमारे पास में, मैं आपको वो दिखा दूंगा। डबल क्लिक किया मैंने। ठीक है, अब इसके अंदर कलर फिल कैसे होगा, देखो आई दबाया, के दबा दिया, ठीक है, कलर फिल हो गया इसके अंदर। ठीक है, अब आपको लग रहा है कि कोई स्ट्रोक अगर ऊपर आ रहा है, ओवरले हो रहा है, आप क्या करोगे, ऐसे करके डिलीट कर दोगे जो भी ऊपर आता है ना शेप। एनिमेट सीसी के अंदर बनाओगे तो आपको यही चीज आपको अलग देखने को मिलेगी कि आप इसके ऊपर जो शेप आते हैं ना उनको आप स्ट्रोक जो आती है उनको आप ऐसे डिलीट कर सकते हो, जो भी ओवरले हो रहा हो वो। ये देखो कान बिल्कुल हमने साफ सुथरा कर दिया है, आगे भी हम इसको और क्लीन करेंगे पूरा। मैंने क्या किया देखो, अब आते हैं बालों के ऊपर, आई दबाया, सेलेक्ट किया, बालों के अंदर हमने कलर फिल कर दिया। ठीक है, अभी देखो हुआ ही नहीं, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमने स्ट्रोक को सेलेक्ट कर लिया था। अभी देखो वापस से मैंने आई दबाया, इसके अंदर क्लिक कर दिया, अब देखो हाइड करके देखते हैं, बालों के अंदर कलर फिल हो गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पर नहीं हुआ है। अभी देखो यहाँ पर, इस पर भी मैंने क्लिक किया तो देखो कलर फिल हो गया। ठीक है, अब जैसे इस वाली जगह पर स्किन कलर फिल नहीं हुआ है, तो ऐसे करके मैंने देखो पूरा ऐसे पूरा हर जगह पर मैंने कलर फिल कर दिया। अब ये जो स्ट्रोक बाहर जा रही है ना, इसको आप ऐसे अंदर कर सकते हो। ये जैसे बाहर आई, इसको मैंने ऐसे अंदर कर दिया। बहुत आसान है, अगर आप खुद से ट्राई करो, मैं बोलता हूँ आप खुद से ट्राई करो। ठीक है, अब जैसे इस जगह पर भी देख सकते हो आप, ये थोड़ा सा बाहर है तो ये मैंने इस पे क्या कर दिया, ब्लैक कलर का सेलेक्ट करके के दबा दिया, कलर फिल हो गया। ठीक है, अब फेस के अंदर करना है तो फेस के अंदर भी देखो ये कान का जैसा कलर है वैसे फेस का कलर है। ठीक है, अभी इसको मैं वापस लाता हूँ। अब हमें यहाँ पर क्या चीज कमी दिखाई दे रही है, इसके आईज की और क्या बोलते हैं लिपसिंग की, तो वो हमारे पास में पहले से बने बनाए हैं, तो हमें एनिमेट नहीं करना पड़ेगा, हम उसी को लेकर आते हैं। मैं यहाँ से पहले की जो फाइल है, जो कि मैंने आपको बहुत बार अलग अलग बताई है, ठीक है, जिससे कि जो आईज वगैरह थे वो मैंने आपको बताए हैं। ये पूरे, ये देखो ये जो आईज थी ना, ये पहले हमने बना रखी थी, इसके अंदर गया मैं। ठीक है, पूरा इसके अंदर गया, आईज का और लिप्स का दोनों का जो लेयर था वो मैंने कॉपी लेयर कर दिया।
इस फाइल पर आया, यहाँ पे मैंने पेस्ट लेयर्स कर दिया। ठीक है, अब इसका टाइम काफी ज्यादा होगा, तो आप क्या करो, एक बार इतना टाइम ना रखो जब आप डिजाइन करते हो तो। ठीक है, इसको मैंने F5 जरूर कर दिया है। अब ये देखो दोनों लेयर अलग ही जगह पर होंगे, है ना। इसको मैं ऐसे हाइड करता हूँ। अभी देखो ये यहाँ पर पेस्ट हुए, ये देखो यहाँ पर, लेकिन अपना जो फेस है ना, आईज तो इस तरफ देख रही है लेकिन फेस अपना इस तरफ है ना, मेरे राइट हैंड की तरफ देख रहा फेस तो, लेकिन आंखें लेफ्ट साइड तरफ देख रही है। मैं मॉडिफाई के अंदर गया, ट्रांसफॉर्म के अंदर गया, फ्लिप हॉरिजॉन्टल कर दिया, तो इसकी जो आईज थी ना वो इस तरफ मुड़ गई। ठीक है, अब मैंने आईज वाला लेयर सेलेक्ट किया, क्यू प्रेस किया, इसको मैंने थोड़ा सा ऐसे बड़ा कर दिया। ठीक है, और इसको मैंने यहाँ पर ऐसे सेट कर दिया। ठीक है, थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं। ओके, ये चीज अपनी हो गई, लेकिन अब इसमें क्या दिख रहा है कि आईज की यहाँ पे जो नोज है ना वो मतलब बाहर की तरफ निकल रहा है। तो हम क्या करेंगे, जो पूरा नोज है ना, नोज पे डबल क्लिक करेंगे, पूरा नोज सेलेक्ट, इसको हमने यहाँ पे सेट कर दिया। इसकी जो मूछें हैं वो डबल क्लिक करके यहाँ पे हमने सेट कर दी। ठीक है, अब सेट करते हैं तो इसमें क्या होता है कि देखो पीछे मतलब आपको अलग ही दिखाई दे रहा है, पीछे का कलर भी कट हो रहा जा रहा है ना, पीछे का कलर हट रहा है। ऐसे में आप क्या करोगे, जब भी आप ब्रश टूल के अंदर जाते हो तो यहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट ड्राइंग टूल मिलता है, आप इसको एक्टिवेट कर लो, ताकि जब भी आप कोई भी शेप बनाओगे तो वो शेप अलग बनेगा। ठीक है, उसका मतलब पहले से ऑब्जेक्ट मोड के अंदर बनेगा वो। ठीक है, हमने इसको ऑन कर लिया है, उसके बाद आप भले कोई भी शेप बनाओ। तो हम क्या करते हैं, ये जो मूछें हैं इसकी जो स्ट्रोक है वो हम सेलेक्ट करके हटा देते हैं। ठीक है, और यहाँ से जो इसका शेप बिगड़ा है वो मैं क्या करता हूँ, वापस ऐसे पूरा क्लोज करके यहां से ऐसे करके पूरा मैं शेप ऐसे दिला देता हूं। ये देखो ऐसे मैंने सेलेक्ट किया। ठीक है, हम इसको क्या करते हैं, देखो पूरा कंट्रोल एक्स करते हैं एक बार। ठीक है, और इसको हम क्या करते हैं, एक देखो कंट्रोल वी करके साइड में पेस्ट करते हैं। इसको हमने क्या कर दिया, सिंबल कर दिया। ठीक है, और ग्राफिक कर दिया। अगर ये पीछे की जगह काटता है तो अब देखो मूछों का काम अलग हो गया है। अब यहाँ पर ये जो जगह आपको अलग दिख रही है ना, इस नोज का कलर देखो अलग ही जा रहा है ना, ओवरले हो गया था। ओवरले के कारण ही यहाँ पर ये इसके अंदर मुझे इतना सारा फर्क देखने को मिला। अब मैं क्या करता हूँ, वापस से अगर आई दबाता हूँ और यहाँ पे फिल करूंगा ना, तो वो जो जगह थी ना वो खराब हो गई थी, वो सही हो जाएगी। अब देखो नोज का मूछे जो है उसका एक अलग सिंबल है और लिप्स का भी अलग सिंबल है। अभी हम देखो मूछे को यहाँ पर सेट करते हैं और लिप्स को भी हम यहाँ पर लाके ऐसे सेट कर देते हैं। आपको पता ही है इसका आप नंबर चेंज कर सकते हो जब आप लिपसिंग करती हो तो। ठीक है, कोई भी एक बड़ा सा शेप ले सकते हो। ठीक है, जब आपको लग रहा है कि मतलब आपको यहाँ पर ऐसे फेस के मूंछों के नीचे अगर पूरा आपको माउथ दिलवाना है, मुंह उसका नीचे होना चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ता है, जो मूंछें है ना उसको आप कंट्रोल एक्स करके एक अलग लेयर के ऊपर लोगे और कंट्रोल शिफ्ट वी कर दोगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर लिपसिंग का जो लेयर है वो मतलब कहाँ पर है, देखो टॉप पर है, लेकिन लेयर नंबर 3 ये मूंछों का है, तो इसको हमें ऊपर ले आना पड़ेगा। ऊपर लाओगे तभी ये चीज सेट हो पाएगी। ठीक है, और यहाँ पर देखो अभी मैं जैसे 15, 20 है ना, 20, 25 जो भी मैं करता हूँ यहाँ पे 25, 30 जो भी मैं करता हूँ तो वो यहाँ पर आपको ऐसे शो करेगा। ठीक है, ओके चलो ये चलेगा। शेप वैसे गुस्सा कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप वैसे भी अंदर जाके जो भी शेप अगर आपको लग रहा है ना कि वो प्रॉपर नहीं हो पाया था पहले, तो उसको आप बाद में भी कर सकते हो। और ये वैसे मैं आपको आगे जो क्लासें आएंगी मॉडल शीट की, उसके अंदर वैसे भी मैं आपको बताऊंगा। मैं आपको फ्रेंडली होकर समझा रहा हूँ तो थोड़ा बहुत बेनिफिट आपको इसका होना चाहिए और मुझे भी लगना चाहिए कि आप अच्छे से सीख रहे हैं। जो फेस था वो अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, पीछे वाला जो कैरेक्टर था उसका फेस देखो ऐसा था। ठीक है, यानी ऐसा तो क्या था, पूरा हाइड करके देखते, फेस देखो उसका ऐसा था। ठीक है, लेकिन हमने जो बनाया है वो देखो पूरा ऐसा है, यानी कि ये बिल्कुल कॉपीराइट नहीं है। अपना जो फेस है वो बिल्कुल अलग है और ओरिजिनल क्रिएटर का जो फेस है वो बिल्कुल अलग है। हमने खाली रेफरेंस लेकर एक काम किया है, हमने कोई भी कॉपीराइट कंटेंट नहीं बनाया है, इलीगल काम नहीं किया है। ओके, फेस का हो गया। यहाँ पर हमने अलग अलग लेयर भी बना दिए हैं, फेस के सारे अलग अलग लेयर भी हमने हमारे पास में पहले से है। हम क्या करते हैं, जो भी है उनको लॉक करते हैं, एक नया लेयर बनाते हैं। ठीक है, अब आते हैं बॉडी के ऊपर। ले लीजिए वापस से पेन टूल।
और बॉडी बना लीजिए। बॉडी कैसे बनाओगे, देखो पूरा यहाँ तक, जैसे कि यहाँ से स्टार्ट किया, ठीक है, ऐसे आपने शेप दिया, नीचे की तरफ आए, ठीक है, जितना हिस्सा आपको दिख रहा है ना वैसा लेना है। और बाद में हम इसको पतला, कोई इंसान को अगर मोटा करवाना है तो मोटा कर देंगे, फिर इसका साइज चेंज करवाना है तो वो हम और भी कर सकते हैं। यहाँ पे इतना सा शेप देना है खाली। ये जो कमर का जिसका पार्ट है ना वो हम अलग से भी बना सकते हैं। ठीक है, हमने क्या किया, देखो अभी जैसे हाथ के पीछे का पार्ट हमें नहीं दिख रहा है तो एक अंदाजा हमें लगना चाहिए, इमेजिनेशन हमारी अच्छी होनी चाहिए कि इसका हाथ है लेकिन यहाँ पर तो इसकी बॉडी होगी ऐसे, ठीक है, यहाँ तक इसकी बॉडी होनी चाहिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, पूरा यहाँ तक ऐसे हम क्या बोलते हैं, एक काम कर लेते हैं, यहाँ तक हमने इसको ऐसे सेट करवा दिया, यहाँ तक। उसके बाद में हमने एक शेप ऐसा दे दिया, ठीक है। और हाथ का हम वैसे भी अलग दे सकते हैं, हाथ का हम एक शेप अलग बना देंगे थोड़ा सा, अगर ये शॉर्ट्स के अंदर है तो, ठीक है। ये चीज़ अपनी जो बॉडी का पार्ट था वो हमने बना दिया, ठीक है। अभी हम इसके अंदर कलर फिल नहीं करेंगे, कलर फिल बाद में करेंगे, ठीक है। अब इसका जो गला है उसका पार्ट बनाते हैं। देखो कैसे बनेगा, यहाँ से मैंने क्या किया, गले का पार्ट बनाया, गले की जो डिज़ाइन है वो मैंने बनाई। अब ज़रूरी नहीं कि हम इसकी जैसी बनाएंगे, बिल्कुल हम यहाँ से अपने हिसाब से 2-4 कैरेक्टर को देख कर हम सीखेंगे, है ना। आपको इसमें ऐसे ही काम करना रहेगा। आपको 2-4 कैरेक्टर की अलग अलग डिज़ाइन देखनी होती है, इमेजिन करना होता है कि क्या चीज़ कैसे दिख रही है कैरेक्टर के अंदर, ठीक है। ये भी चाहिए तो आप इसको ये भी बना सकते हो, ओल्ड दबाओ, ठीक है, ओल्ड दबा के ये मैंने 2 पॉइंट खड़े कर दिए। अब देखो ये हमने ऑब्जेक्ट ड्राइंग मोड लिया ना तो ये पार्ट पूरा अलग बन गया इससे, ठीक है। इससे वो जो पहले मर्ज हो रहा था ना वो चीज़ मर्ज नहीं हो गया, ओके। और ये मैंने इसको ऐसे लाकर छोड़ दिया और यहाँ से मैंने इसको ऐसे करवा दिया, ये लो, इसको हमने ऐसे ऊपर ओवरले कर दिया, ठीक है, ओवरले। और ये हमने इसको यहाँ पर ऐसे लाकर छोड़ दिया, ठीक है, और इसको हमने ऐसे करवा दिया। चलो वही शेप बन गया, ओके। अब ये पूरा अलग है, अगर आप इसके अंदर आई दबाकर कलर फिल करोगे ना तो वो मतलब वो मिक्स नहीं होगा। अगर आप किसी को हटाओगे ना, जैसे मैं बाहर आता हूँ, ठीक है, अब देखो अगर इसको मैं हटाता हूँ ना तो वो साथ में नहीं आएगा। उसके बाद में हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पर हैंड है ना, जो हैंड वो बना लेते हैं। आपको हैंड बनाने में भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ रही होगी। हमने क्या किया, देखो ऐसे बनाया, ठीक है, आगे से एक थोड़ा सा ऐसे बेंड करवाया, वापस से यहाँ तक पहुँचे, ये शेप दे दिया, ठीक है। उसके बाद में वापस से पेन टूल लिया, इसको हमने यहाँ तक पहुँचे, ठीक है, यहाँ तक हमने यहाँ पे हमने ऐसे थोड़ा सा राउंड करवा दिया, यहाँ से हमने थोड़ा सा ऐसे करवा दिया, और यहाँ पे पहुँचने के बाद यहाँ से हमने इसको क्या कर दिया, पूरा ऐसे वापस से रोटेट कर दिया। अब ये चीज़ अगर दूर है ना, आप इसको कैसे सेट करोगे, देखो अंदर जाके डबल क्लिक करोगे, आप इसको ऐसे करके पूरा एक जैसा करवाओगे, ठीक है, ये चीज़। अब हैंड हो गया। अब यहाँ पर भी ये जो हाथ है वो आप खुद से बना सकते हो। अगर नहीं, जैसे मैंने आपको बताया था ना वो हाथ चेंज करने वाला, कि हाथ बार बार आप चेंज कैसे करोगे, तो वहाँ पर आपको क्या करना होता है कि एक हाथ बना लेना, उसके अंदर बहुत सारे पार्ट का भी मैंने ट्यूटोरियल पूरा एक क्लास ले रखा है, ठीक है, अलग अलग हाथ वाला। तो वो आप बनाओगे, उसके बाद में उसको क्या करोगे, पूरा लेयर को कॉपी कर दीजिएगा, ठीक है। ये लो, इतना सा मैंने फ्रेम को ही कॉपी कर दिया और यहाँ पे लाके मैंने एक नए लेयर के ऊपर ऐसे करके पेस्ट कर दिया। तो इसके साथ में लेयर जो मैनेज हो रहा है उसका भी काम अपने साथ साथ में हो रहा है, ठीक है, लेयर मैनेज का भी काम साथ में हो रहा है। उसके बाद जैसे ये जो हाथ है ना वो उल्टा दिख रहा है, यानी कि ये वाला हाथ है, तो हम इस पे क्या कर सकते हैं, अंदर जाएंगे, जो भी सुटेबल हैंड होगा वो हम लेंगे। जैसे ये 2 नंबर, ठीक है, 2 नंबर हमने ले लिया, इसको हमने ऐसे थोड़ा सा छोटा कर दिया, ठीक है, इसके बराबर। हाथ का कलर हम बाद में सेट कर सकते हैं, अभी कोई ज़रूरी नहीं है करना, वैसे हाथ इस पे सेट नहीं हो रहा है। चलो ये जो है ना वो बाद में भी हम कर सकते हैं, चलो 4 नंबर ही रखते हैं, ये लो, और हाथ का कलर हम बाद में चेंज कर देंगे, ठीक है। उसके बाद में अब ये वाला हाथ, ठीक है, तो अब आपको ये वाला हाथ वापस से बनाने की ज़रूरत नहीं है, कलर फिल कर दो आप तो बस खाली, ठीक है। आई दबाया, कलर फिल, वापस से इस पे गया, आई दबाया, कलर फिल,
अब बीच में आपको क्या दिखाई दे रहा है, स्ट्रोक। आप क्या करोगे, इस पे सेलेक्ट करोगे, अंदर जाओगे, स्ट्रोक सेलेक्ट करके डिलीट कर दो। ठीक है, तो ये देखो पूरा हाथ एक जैसा हो गया। ठीक है, ये पूरा अलग। अब यहाँ पर भी इसके अंदर भी स्ट्रोक शो हो रहा है, तो इसको भी आप क्या करो, अंदर जाके ऐसे सेलेक्ट करके डिलीट कर दो। क्लास काफी ज्यादा बड़ी बनेगी, लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी आपके लिए ये क्लास आज की होने वाली है। ठीक है, अभी देखो अपना जो हाथ है ना, जैसे ये तो हो गया हैंड का लेयर। अब यहाँ पर भी आप लिख सकते हो हैंड। ठीक है, लेयर का काम साथ में हो गया है। अब इन दोनों लेयर को हम ऐसे नीचे की तरफ सेट कर देंगे, नीचे। ठीक है, यहाँ पे नीचे क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो बैक हैंड है, वो पीछे का हाथ है। ठीक है, अब ये चीज क्यों पीछे नहीं गई है, क्योंकि यहाँ पर हमने इसके अंदर कलर फिल नहीं किया है। ठीक है, इसके अंदर भी हम कलर ऐसे फिल कर लेते हैं। अब ये इसका लेयर कौन सा है, क्योंकि वो सारे लेयर तो लो के। हमने क्या किया, एक बार इसको ऐसे सेलेक्ट किया ताकि मुझे पता चला इसका जो लेयर है वो कौन सा है। ये लेयर हाथ वाला ही है। ठीक है, हाथ वाले लेयर के ऊपर ही बॉडी का पार्ट है। हमने इसको कंट्रोल एक्स किया, एक नया लेयर लिया, कंट्रोल शिफ्ट वी किया और इसका नाम हमने लिख दिया बॉडी। और आई दबाकर इसके अंदर हमने क्या किया, कलर फिल कर दिया। एक बार हम अंदर जाते हैं, शेप के अंदर गए, आई दबाकर कलर फिल कर रहे हैं। कलर फिल नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर किसी न किसी एक जगह पर टुकड़े हैं, है ना। ये देखो, ये अपने एंडिंग पॉइंट से नहीं मिल पा रहा है। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें क्या करना है, ये पूरी लाइन को जोड़ना है। तो हम वापस से पेन टूल लेंगे। पेन टूल से पहले हम क्या करते हैं, देखो ब्रश टूल के अंदर जो हमने ऑब्जेक्ट ड्राइंग मोड लिया था ना, वो हम बंद कर देंगे, क्योंकि अब इसके अंदर भी ये बहुत सारी लेयर बना देगा, यानी कि उसको ऑब्जेक्ट मोड में बना लेगा। तो हमने उसको हटा दिया, अब ये पूरा एक साथ बन जाएगा। ठीक है, अब आई दबाकर देखो हम इसके अंदर कलर फिल कर सकते हैं। ठीक है, कलर फिल हो गया। अब जैसे अगर आपको लग रहा है कि कलर मतलब अच्छा फिल नहीं हुआ है ना, कलर अच्छा फिल नहीं हुआ है, हमने क्या किया, इसको डिलीट किया, अंदर जाके जैसा हमें शर्ट का इसका चाहिए था ना, वैसे हमने क्या कर दिया, ठीक वैसे कलर ले लिया, आई दबाकर अंदर गए, ये दबाया, अंदर जाके कलर फिल कर दिया, तो ये अंदर इसके कलर भी फिल हो गया। अब देखो हमें क्या चीज दिखाई दे रही है, जब हम बैकग्राउंड को हाइड करते हैं तो ये चीज हमें पूरी दिखाई दे रही है, गर्दन और बॉडी। वापस अंदर गए, अब हमें यही हाथ, ये जो हाथ है इसको हम क्या करते हैं, देखो ऊपर ले लेते हैं ताकि ये चीज हट जाएगी। इसी हाथ को हमने क्या किया, अगर आपको हाथ का भी कलर चेंज करना है तो सबसे पहले बाहर आई दबाकर जो स्किन का जो कलर था उसको लेकर अंदर जाओ, हाथ के अंदर जाओ, हाथ के अंदर जाओ, के दबाकर पूरा पेस्ट कर दो, तो ये लो स्किन का कलर भी एक जैसा हो गया। ठीक है, उसके बाद में देखो इसी हाथ को हमने क्या किया, ऐसे कंट्रोल सी किया, पूरा ड्रैग करके एक नया लेयर लिया, कंट्रोल शिफ्ट वी किया, इस तरफ लेकर आ गए। ठीक है, अब ये जो हैंड है ना, इसको आपको डुप्लीकेट करना है, क्योंकि अगर आप इसके अंदर चेंजेस करोगे तो उसके अंदर भी चेंजेस हो जाएंगे। ठीक है, और इसको हमने क्या किया, मॉडिफाई के अंदर जाकर फ्लिप हॉरिजॉन्टल कर दिया। अब ये इस तरफ वाला हाथ बन गया है। ठीक है, और यहाँ से हम इसका नंबर चेंज कर सकते हैं, नंबर हमने 1 कर दिया। ठीक है, 1 कर दिया और आई दबाकर ये सेव हो रहा है, आई दबाकर इसका भी जो स्किन कलर है इसके अंदर जाते हैं और के दबाकर स्किन कलर चेंज कर देते हैं। ठीक है, बाहर आए, अब देखो पूरा अलग है, स्ट्रोक भी है, खैर इसके ऊपर स्ट्रोक नहीं है, वो बात अलग है, हम उसके अंदर स्ट्रोक भी ला सकते हैं। अभी हमने क्या किया, इस हाथ को ऐसे करके, हम जरूरी नहीं कि उसका जैसा हाथ है वैसे हम उसका भी हाथ रखेंगे, नहीं हम ऐसा नहीं करेंगे। उसका हाथ आधे से कट रहा है तो हम उसका अपना हाथ नहीं काटेंगे इसमें। ठीक है, हमने केवल यहाँ पर एक हाथ सेट कर दिया है और इस लेयर को टॉप के ऊपर लेकर जाते हैं, हाथ वाले लेयर को। ठीक है, हमने ये जो हाथ है उसको हमने यहाँ पर ऐसे सेट कर दिया, थोड़ा सा ऐसे रोटेट करवा दिया। ये जस्ट हम एडजस्ट कर रहे हैं अभी, है ना, खाली एडजस्ट कर रहे हैं। और मेन जो काम होगा वो मूवमेंट का, तो आपको पता ही है, आप बॉडी को मूवमेंट कैसे करवाओगे, है ना। तो ये तो खाली बस एक कैसे बन रहा है उसको चेक करने के लिए। ओके, ये हाथ जैसे हमने इसको यहाँ पे लगा दिया। अभी हमें वो वाला एक वो जो शेप था ना इसका शॉर्ट्स का, वो हमें नहीं दिख रहा, यानी कि इसने जो अपना कपड़ा जो डाल रखा है बॉडी के ऊपर वो हमें नहीं दिख रहा है सही से। तो हम क्या करेंगे, देखो ऐसे करके एक बार पूरा सेलेक्ट करो, इसको साइड में करो। यहाँ पर हम क्या करेंगे, ओवल टूल लेंगे, एक ऐसा शेप बना देंगे और ओवल टूल की मदद से इसको हम ऐसे दूर करेंगे। ठीक है, ये लो यहाँ तक, यहाँ के बाद यहाँ तक, फिर यहाँ तक, फिर यहाँ तक। ठीक है, स्ट्रोक वैसे भी आप उसको साइड से डिलीट कर सकते हो। ठीक है, डबल हो रहा है तो, और ये यहाँ तक। अब जैसे मुझे लग रहा है कि इसको हिला रहा हूँ तो ये हिल रहा है, तो आप क्या करोगे, ओल्ड दबाकर ऐसे बाहर खींच लो इसको। ठीक है,
ओल्ड दबाकर खींचोगे तो वो सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से भी हम इसको थोड़ा सा और ऐसे ऊपर से करवाएंगे, और यहाँ वैसे अपना जो हाथ है ना वो आ ही जाएगा। ठीक है, इसके अंदर गए। अगर आपको पॉइंट्स और ऐड करने हैं तो ये लो, पेन टूल लिया, एक सिंगल क्लिक कर दो किसी भी जगह पे, तो उसका जो स्ट्रोक होगा ना वो अलग सेलेक्ट हो जाएगा। और उसके बाद में हम क्या करते हैं, ये जो हाथ है ना इसको हम यहाँ पे लेकर आते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम इसको ऐसे सेट करते हैं। अब इसकी जो हाथ की जो गोलाई है ना यहाँ से, वो पीछे वाला हाथ तो चलो कैसे भी बन गया, लेकिन ये हाथ अब थोड़ा सा ज़रूरी है ना। हम इस हाथ को थोड़ा सा और अच्छे से दिखाएंगे, पूरा मतलब प्रॉपर एक राउंड शेप में होना चाहिए। तो हम इसको यहाँ से ऐसे अटैच करवा दिया मैंने, यहाँ से थोड़ा सा मैंने, ठीक है, ऐसे करवा दिया। थोड़ा सा हम तो चेंज करेंगे भाई साहब, क्योंकि हम थोड़ा सा तो चेंज करेंगे इसके अंदर। हमने इसको ऐसे एडजस्ट करवाया। अब ये इस तरफ का हैंड है तो थोड़ा सा तो मतलब ऐसे आगे रहेगा। ठीक है, और अब ये जो पॉइंट आ रहा है ना ये वाला, ठीक है, आप इसको क्या करोगे, ऐसे करके थोड़ा सा अंदर दबा दो ताकि जो है ना वो सही से बन पाएगा। और ये मैंने इसको ऐसे करवा दिया, और ये जो हैंड है इसको मैं ऐसे लेकर आ गया, इसको मैंने यहाँ तक ऐसे अटैच कर दिया। ठीक है, अब आपको जैसे जो पीछे का जो पार्टीशन है ना उसका आप क्या करो, सेलेक्ट करके स्ट्रोक डिलीट कर दो, और ये जो हाथ है इसको मैंने पूरा ऐसे करके, सारा मैनुअल काम है, ये सारा आपको खुद से करना पड़ेगा। ओके, एक बार हम पीछे वाले बैकग्राउंड को हाइड करते हैं, और एक बार इन सभी को भी हाइड करके देख लेते हैं कि पीछे वाला कैरेक्टर कैसा था। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, इसके अंदर यहाँ पर इसने स्ट्रोक नहीं दिया है ना, जबकि हमारे पास में क्या है, यहाँ पर स्ट्रोक दे रखा है हमने इस जगह पे। तो हम इस स्ट्रोक को कैसे हटाएंगे, यहाँ पर ये जो एक्स्ट्रा है ना इसके पार्ट को ही अलग कर रहा है, तो हम इसका स्ट्रोक कैसे हटाएंगे, देखो अंदर गए। ठीक है, और यहाँ पर देखो ये जो पार्ट है ना ये पूरा पार्ट वैसे भी अलग ही बनेगा, क्योंकि हमने शेप बनाते टाइम कैसे बनाया है, पेन टूल से। ठीक है, तो ये लो एक्स्ट्रा पार्ट हमने ऐसे करके डिलीट कर दिया। ठीक है, अब जिस पे आपको लग रहा है कि स्ट्रोक आगे तक जाना चाहिए था, तो आप ऐसे खींच के उसको आगे तक करवा दो। ठीक है, अब ये पार्ट पूरा अलग हो चुका है, लेकिन अभी भी हम इसके अंदर क्या देख पा रहे हैं, देखो अपना जो शोल्डर है ना ये वाला, और उस कैरेक्टर का शोल्डर देखो है ना, वो एक साथ में जा रहा है। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, अपना जो शोल्डर है वो थोड़ा सा ऐसे मैंने सेलेक्ट किया शिफ्ट के साथ में, और थोड़ा सा हमें इसको यहाँ पर ऐसे नीचे की तरफ एडजस्ट करवाना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे हम इसको एडजस्ट करवाएंगे। और ये जो अपना जो ओवल टूल है ना, पूरा ओवल टूल, उसको भी हम थोड़ा सा ऐसे नीचे करेंगे। ठीक है, और ये जो अपना पॉइंट है ना स्ट्रोक का, उसको हम डबल क्लिक करके पूरा ऐसे करवा देंगे। ठीक है, इसको हम ऐसे पूरा मैच करवा सकते हैं। अभी देखो वो जो प्रॉपर था ना वो सारा आ चुका है। अब आपको अगर ये जो इसने बनियान पहन रखी है इसका स्ट्रोक दिखाना है तो आप भी दिखा सकते हो। कैसे दिखाओगे, देखो ऐसे। ठीक है, ऐसे करके पूरा जो स्ट्रोक है ना वो भी दिखा सकते हो। अब मैंने देखो पीछे वाला हाइड कर दिया। ठीक है, पीछे वाला हाइड करने पर मुझे यहाँ पर क्या चीज़ दिख रही है, ये यहाँ पर दिख रहा है, इसको मैंने कंट्रोल एक्स किया। ठीक है, और जो बॉडी का जो पार्ट है ना उसके नीचे एक मैंने लेयर लिया। लेयर ले तो भी ठीक है, अगर आप शिफ्ट वी करते हो और उसको आप यहाँ से देखो अरेंज के अंदर जाकर, अब ये अरेंज क्यों नहीं हो पा रहा है, क्योंकि खाली शेप है। आप इसको कंट्रोल जी करो, ग्रुप बन जाएगा। यहाँ से आप इसके अरेंज के अंदर जाओगे तो सेंड टू बैक कर पाओगे। बैक करने के बाद चाहे आप इसको कितना भी पीछे फैला दो, ये अलग से टुकड़ा आपको नहीं दिखेगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर भी अलग से दिख रहा है, ऊपर मतलब जगह छोड़ रहा है, तो हमने इसकी जगह कवर करवा दी। ठीक है, अभी और चेक कर लेते कुछ गड़बड़ तो नहीं आ रही है। चलो ये तो चलो यहाँ पर हाथ आ रहा है, पूरा पूरा हाथ है, यहाँ पर भी पूरा हाथ है। ठीक है, अब ये चीज़ इसमें गड़बड़ आ रही है। हमने क्या किया, पूरा इसके अंदर गए, ये पूरा यहाँ तक करवा दिया। ये भी ऐसे करके मैंने ऐसे करके पूरा पीछे के, ऐसे भी पीछे की तरफ है तो हम इसको एक्स्ट्रा कर सकते हैं। ठीक है, ताकि प्रॉपर आ जाएगा। और अपना जो हाथ था उसको हमने वापस से यहाँ पर ऐसे सेट करवा दिया। देखो सारा मैनुअल काम होता है, कैरेक्टर बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। खाली मेहनत एक ही बार की है,
ऐसा नहीं कि बार बार आपको मेहनत करनी पड़ेगी, एक ही बार की मेहनत होती है। अगर आप इसको कर लेते हो एक ही बार में तो अपना जो काम है वो अच्छा हो जाता है। ठीक है, तो देखो अपना जो कैरेक्टर है वो लगभग ऐसा बन चुका है। अभी इसका जो हाथ वगैरह देखो, एक तो लंबा दिख रहा है, एक हाथ छोटा दिख रहा है, तो इसमें भी आपको काम करना पड़ेगा। ठीक है, हाथ ऐसा लंबा नहीं बनेगा, उसने तो बना दिया है लंबा हाथ बन गया ऐसा उसका, है ना। एक पीछे वाला हाथ जो है ना वो लंबा दिख रहा है, हमें ऐसा हाथ लंबा नहीं बनाना है, हम इसको ऐसे एक बार ऐसे छोटा कर लेंगे। ठीक है, इसका भी देखो ऐसे ही पीछे की तरफ तो छोटा हाथ है। ठीक है, स्ट्रोक अगर आप चेंज करवानी तो आप सेलेक्ट करके पूरा स्ट्रोक भी सेलेक्ट करके चेंज कर सकते हो। ठीक है, अब मुझे लग रहा है कि ये हाथ थोड़ा सा छोटा बन गया है, इसको हमें क्यू प्रेस करके थोड़ा सा ऐसे बड़ा करना पड़ेगा। शिफ्ट दबा के अगर मैंने कर दिया तो लंबा हो गया, लेकिन दोनों तरफ से हुआ। अगर आपको एक तरफ से करवाना है तो आप क्या करोगे, यहाँ से ओल्ट और शिफ्ट दबा के आप ऐसा खींच लोगे तो वो उस तरफ से लंबा नहीं होगा हाथ। ठीक है, जो सामने रहेगा वो हैंड हमेशा बड़ा दिखेगा, चाहे वो आईज हो या फिर एक तरफ का पैर हो, वो सारे बड़े दिखेंगे। ओके, अब ये हाथ मतलब आगे ऐसे आ रहा है लेकिन आना नहीं चाहिए, और इसको हमने ऐसे करवा दिया बराबर। ठीक है, बराबर करवा दिया। अब यहाँ पर मतलब अब हमें लग रहा है कि पीछे जगह छूटनी चाहिए थी। जैसे अगर होता है ना कई बार, अगर हाथ दूर जाएगा तो यहाँ पे थोड़ी सी जगह आएगी, हम इसको थोड़ा सा हाथ को और ऐसे करवाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमें वो जगह जो है ना वो दिलवानी होगी। ठीक है, ये चीज हमने यहाँ पर कर दी है। अब ये पूरा कैरेक्टर जो है ना अपना वो कंप्लीट है। थोड़ा सा इसको मैं यहाँ से अंदर जाके ये इसका पूरा हमें बराबर करवाना रहेगा। ओके, ये कंट्रोल एस करके इस फाइल को हम सेव कर लेते हैं। क्लास नंबर कौन सी है, क्लास नंबर 63 है, कैरेक्टर ट्रिक। ठीक है, कैरेक्टर ट्रिक लगा रहे हैं यहाँ पर हम, लेकिन कैरेक्टर भी अच्छा बना रहे हैं। अब जैसे यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, ये जो हमने डिजाइन दी थी ना वो पहले जैसी, तो हम चाहते हैं कि यहाँ पर जो डिजाइन है उसको हम थोड़ा सा ऐसे चेंज कर दें, मतलब बिल्कुल उसके जैसा ना रखें। तो हम क्या कर सकते हैं, ये देखो हमने इसकी जो डिजाइन थी वो हमने मतलब चेंज करवा दी है। ठीक है, जो बीच का जो पार्टीशन था वो हमने मतलब बिल्कुल सही कर दिया है। ठीक है, अब अगर आपको लग रहा है कि गर्दन का पार्ट जो है ना वो मतलब पीछे छुप गया है, तो वो कैसे लाएंगे देखो हम एक बार इसको हम हाइड करके देखते हैं। ठीक है, ये गर्दन का पार्ट आ गया है, कंट्रोल एक्स किया, बॉडी के ऊपर गए, बॉडी वाली लेयर के ऊपर, कंट्रोल शिफ्ट वी कर दिया, तो गर्दन का जो पार्ट था ना वो ऊपर आ गया है। ओके, और ये जो हाथ है पूरा हाथ, ठीक है, तीनों पार्ट अब ये थोड़ा सा मतलब यहाँ पे लगेंगे। ठीक है, आप यहाँ पर भी लगा सकते हो या फिर यहाँ पर भी लगा सकते हो। अब जैसे यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है कि इसके अंदर जाने के बाद ये स्ट्रोक हटाओ और यहाँ पर आप क्या करो, एक शेप और दो पेन टूल से। ठीक है, ऑब्जेक्ट ड्राइंग मोड अभी ऑफ है, पेन टूल लिया मैंने, ऐसे क्लिक करके जो गर्दन का जो पार्ट होता है ना वो मैंने और बना दिया है, और के प्रेस करके एक बार आई प्रेस किया स्किन कलर और के प्रेस करके कलर फिल कर दिया, और गर्दन में जो थोड़ा सा मतलब ऐसे चाहिए था। ठीक है, और ये गर्दन का शेप भी हमने तैयार कर दिया। अगर ये तो यहाँ तक हमारा काम कितना हो गया, देखो हाथों का हो गया है, पूरी बॉडी का हो गया है, साथ में अगर आप इसका मूवमेंट करवाना चाहते हो तो मूवमेंट्स भी करवा सकते हो। अभी रहा पैरों का काम, वो हम कैसे करेंगे, देखो पैर बनाने भी आसान है। अभी हम पेन टूल लेते हैं, उससे पहले एक बार हम ऑब्जेक्ट ड्राइंग मोड को एक्टिवेट कर देते हैं ताकि अपना जो सारा काम है ना वो मर्ज नहीं होगा उससे। ठीक है, ओके, उसके बाद में हमने क्या किया, पूरी धोती को बनाया। कैसे बनेगी देखो, पूरा यहाँ से स्टार्ट किया यहाँ तक, धोती का जो बीच का जो पार्ट है ना ये चीज वो अलग से बनेगी। यहाँ से मैंने यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से इतना सा पार्ट। ओके, अभी ऑब्जेक्ट ड्राइंग के अंदर है तो अलग ही बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में वापस से पेन टूल लिया, पी भी दबा सकते हो, देन हमने इसको इतना सा शेप दिलवाया, वापस से इतना सा शेप दिया, वापस इतना सा गए, यहाँ तक गए। ठीक है, इसमें इलस्ट्रेटर क्यों जरूरी है, क्योंकि कभी आप जब बैकग्राउंड की फाइलें लाओगे या फिर कोई कैरेक्टर अगर आपने डाउनलोड किया है तो उसमें क्या रहता है कि फाइल जो EPS के अंदर आती है वो इसमें सपोर्ट नहीं करेगी, वो आपको .ai के अंदर करनी पड़ेगी। तो ये चीज़ आपको उसमें आनी चाहिए, इलस्ट्रेटर इसी वजह से ज़रूरी है। ठीक है, तो ये चप्पल वगैरह जो है ना वो आप बना लेना। ठीक है, यहाँ पर मैं खाली एक सिंपल सा शेप दे देता हूँ, बाकी चप्पल वगैरह जो भी है वो आप एक बार क्रिएट कर लीजिएगा। यहाँ पर जस्ट मैं आपको बस एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर दिखाने जा रहा हूँ।
और स्ट्रोक वगैरह आपको पता ही है आपको कैसे क्या लंबी करनी है पूरी। मैं खाली काम करता हूँ पूरा एक जो पेड़ बना लेता हूँ, ठीक है। चप्पल वगैरह मैं नहीं लगाता हूँ। आपको ज़्यादा से ज़्यादा शूज़ वगैरह पे ध्यान देना है। अगर आप कुछ बनाते हो ना तो सिंपल सा काम है कि आप उसके अंदर शूज़ बना दो। शूज़ बनाने से आपको ये जो पैरों की फिंगर्स वगैरह है ना वो नहीं बनानी पड़ेगी। इसी को मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया, ठीक है। और इसका जो साइज़ था ना वो मैंने थोड़ा सा कम करके यहाँ पे मैंने एडजस्ट करवा दिया, ठीक है। ये मैंने अभी खाली एडजस्ट किया है, अगर आप बनाओगे तब आपको सही से बनाना है, ठीक है। एक पेयर बना लिया काफ़ी है। और आई दबाकर इसके अंदर जो कलर है ना वो भी हमने फिल कर दिया। ये लो पूरा आई दबाकर कलर फिल कर दिया, ठीक है। अब ये इसका जो काम है ना वो आप एक बार कर लीजिएगा, ठीक है। जो पूरा अगर आपको फिंगर वगैरह बनाने हैं तो मैं भी आपको जस्ट एग्जांपल के लिए दिखा रहा हूँ जैसा कि मैंने आपको बताया है, ठीक है। अंगूठा अगर आपको चौड़ा करना है तो होल्ड दबाकर करोगे, ठीक है। नाखून वगैरह बना लेना अंगुलियों के ऊपर, वो सही बनेगा। ये खाली एक सिंपल है ना, ओके। और यहाँ से ऊपर का जो स्ट्रोक है ना बाहर आते हैं एक बार दो। और इसको हमने क्या कर दिया है, देखो इसके अंदर गए, ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है ना इसको आपको डिलीट करना है। और ये जो है ना इसको आप सेंड टू बैक कर दो, इससे आपको सही चीज़ दिखेगी। अब पैरों का कलर अलग कैसे हो गया है ना, क्योंकि वो अंदर से हमने कलर सेलेक्ट किया था। अब ये जगह जो अलग हो रही है ना वो आप एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है, ज़रूर से। इसको भी एक बार हम हटाते हैं, पूरा धोती का भी कलर हम फिल करते हैं, ठीक है। ऊपर जो स्ट्रोक बनानी रहती है ना धोती के ऊपर जो स्ट्रोक है वो आप कैसे बनाओगे, देखो वापस से खाली सिंपल काम है पूरा। ये हम बाहर आए, एक सेकेंड, हाँ ये मैंने वी प्रेस किया, वापस बाहर आए, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। फिर यहाँ से यहाँ तक, ओके। मैंने फिल कर दिया, क्या करते हैं इसको सेट कर दिया। और अंदर जाकर मैंने इसको इसके बराबर कर दिया, ठीक है। तो स्ट्रोक आ गई। इसी तरीके से आप बीच वाली स्ट्रोक भी ला सकते हो, लेकिन हम उससे पहले इसके अंदर कलर फिल कर देते हैं। आई दबाया, कलर फिल हो गया, ठीक है। अब इसको आपको क्या करना है, देखो पूरा का पूरा एफर्ट करके इसको आप सिंबल कर दो, ठीक है। ये तो पूरा धोती का एक पार्ट हो गया सिंबल। बीच वाला पार्ट भी अगर आपको बनाना है, ठीक है, तो वो कैसे बनाएंगे, देखो धोती का जो ये पार्ट रहता है ना वो अलग ही रहता है, ठीक है। तो ये मैंने क्या किया, जल्दी जल्दी ये शेप भी बना लिया। और स्ट्रोक इसके अंदर और चाहिए हमें, ठीक है। वापस से पी दबाया, मैंने यहाँ तक ले लिया, ठीक है। चलो दो लाइनें बहुत है इसके अंदर। मैंने वापस से इसको सेलेक्ट कर दिया, इसके अंदर गया, मैं आई ड्रॉपर से वाइट कलर फिल करवा दिया, ओके। बाहर आ गया। और ये जो पेड़ जैसे था ना उसी जगह पे मैंने इसको वापस से सेट कर दिया। और इसको मैंने राइट क्लिक करके सेंड टू बैक कर दिया, ठीक है। अभी सेंड टू बैक नहीं हुआ है अभी भी, है ना। क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि देखो यहाँ पे सेंड टू जब मैं बैक करता हूँ अब हो गया, ठीक है। वो पहले सही से नहीं हुआ था इस वजह से, ओके। अब इसी पेड़ को, पूरा जो पेड़ है ना इसी पेड़ को हमने क्या किया, कंट्रोल सी किया, फिर वी कर दिया, यहाँ पर आ गया ये पेड़। और नीचे वाला जो पार्ट है ना उसको आप चेंज भी कर सकते हो वैसे, और जैसा उसमें बनाया जरूरी नहीं कि आप भी वैसे बनाओ। इस पेड़ को आप सीधा भी कर सकते हो, ठीक है। एक बार तो हमें इसको ऐसे सेट करना है इसके हिसाब से, ठीक है। और यहाँ से हमने क्या किया, ये जो पूरा पेड़ है इसका पॉइंट यहाँ पर देकर हमने इस पेड़ को सीधा कर दिया। इस पेड़ को भी हमने यहाँ से ऐसे सीधा कर दिया, ठीक है। अभी हमें पीछे वाले इमेज की ज़रूरत नहीं है, उसको हमने हाइड कर दिया, ठीक है। अपना काम यहाँ तक ही था। और सभी को सेलेक्ट करके हमने ये जो पूरी एक ही लेयर है ना, इस एक ही लेयर को हमने नीचे नीचे ले लिया, ठीक है, क्योंकि पैर पीछे की तरफ रहेंगे। और इसको हमने ऐसे सेट करवा दिया, कमर में से जितना पार्ट था ना वहाँ तक, ओके। और ये चीज़ हमने यहाँ तक करवा दी। अब इस पैर का स्ट्रोक अलग से जा रहा है, वो पहले का होगा शायद। और इसको हमने क्या किया, ऐसे सेलेक्ट करके फ्रंट पे कर दिया, ओके 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 ओके। यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो स्ट्रोक जो है ना, पूरी जो स्ट्रोक थी वो सारी अलग अलग है, हमने उसको ग्रुप नहीं किया है, तो हमने इसको कंट्रोल जी करके ग्रुप कर दिया है। अब इसको हमने ऐसे सेट कर दिया। अब इसका भी कलर अगर आपको अलग दिख रहा है तो हमने क्या किया, इसके अंदर गए के प्रेस करके सेम कलर दिलवा दिया है, ओके। और ये कभी कभी होता है कि यहाँ पर जैसे अगर कलर अलग हो रहा है, जैसे उसका कैसा था, है ना, उसका मतलब ऐसे था, तो हमें यहाँ पर क्या करना रहता है, ये जो पेड़ है ना खाली ये वाला, इसको हम क्या कर सकते हैं, राइट क्लिक करके कहाँ गया अरेंज, और इसको हमने फ्रंट पे कर दिया। तो वो धोती का जो पार्ट था ना वो बिल्कुल सही बन गया है, ओके। इसको हमने अभी हाइड कर दिया।
और मैं चाहता हूँ कि ये जो पैर है वो भी मतलब पूरा सही होना चाहिए, और इसको हमने ऐसे सीधा करवा दिया। ये पैर मैंने जस्ट ऐसे ही बना है, आप इसमें जूते वगैरह बना लीजिएगा, ठीक है। तो ये जो अपना कैरेक्टर है वो बन चुका है। ओके, अब इसके लेयर आप कैसे मैनेज करोगे वो भी आपको मैं बता देता हूँ। जैसे देखो, सभी को मैंने क्या किया, एक बार अनसेलेक्ट कर दिया। पीछे वाला जो बैकग्राउंड था वो आप देख सकते हो, कैरेक्टर ऐसा है, ठीक है, अपना कैरेक्टर ऐसा है। थोड़ा बहुत आपको और भी चेंज करना है, मॉडिफाई वगैरह जो अपनी जो क्लास है मॉडिफिकेशन की वो देख लेना, ताकि ये जो पूरी बॉडी है ना वो ही आप चेंज करवा सकते हो। पूरी बॉडी, बिल्कुल पूरी बॉडी चेंज होगी। जैसे कि मैंने क्या कर दिया, इसका जो कलर था वो मैंने ये कर दिया और के प्रेस कर दिया। अब के से नहीं हुआ तो अंदर जाके मैंने के प्रेस कर दिया। ओके, ये अपना कैरेक्टर आ गया है। धोती का कलर तो चलो वाइट चलेगा, थोड़ा और भी हम चेंज कर सकते हैं। अब देखो, एक से हमने ट्रेस करके दूसरा कैरेक्टर भी बना दिया है। अब आपको लग रहा है कि इसके लेयर वगैरह सेट करने, तो एक काम करना, आप लेयर मैनेजमेंट का जो पार्ट है ना, हमारा जो लेयर मैनेजमेंट की क्लास है वो आप देख लेना। बाकी आप क्या कर सकते हो, देखो ये पूरा हाथ है, ठीक है, इस हाथ को मैंने एफेक्ट करके सिंबल कर दिया, ठीक है, और इसका जो पॉइंट है वो मैंने यहाँ पे दे दिया। अब ये जो पार्ट है ये पहले से सिंबल है, इसका पार्ट यहीं पे है, इसको भी हमने सिंबल कर रखा है। और इसका जो पार्ट है इसको भी आप एफेक्ट करके, एफेक्ट मतलब सिंबल कर रहा हूँ मैं, ठीक है, यहाँ पे इसको भी मैंने एफेक्ट किया, सिंबल हो गया, और इसका पॉइंट यहाँ पे दे दिया। अब ये पहले से सिंबल ही होगा, ठीक है, बॉडी का पूरा सिंबल यहाँ पे देना है, ठीक है। ये जो पैर है, इस पैर का अगर सिंबल नहीं है तो एफेक्ट करके इसको भी आप, इसका पॉइंट यहाँ पे दो, इसको भी आप सिंबल करो, ठीक है, इसका पॉइंट यहाँ पे दो, इसको भी आप सिंबल करो एफेक्ट करके, इसका पॉइंट यहाँ पे दो, इसको भी आप क्या करोगे, एफेक्ट करके सिंबल करोगे, इसका पॉइंट यहाँ पे दोगे। अब जैसे जो ऊपर आते जा रहे हैं ना, इनको आप क्या करोगे, देखो ऐसे करके अरेंज जाके सेंड टू बैक कर दो सभी को। जो जो ऊपर आते जा रहे हैं ना, इनको आप सेंड टू बैक कर दो। ये सबसे आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूँ और सबसे कारगर तरीका है अगर आप बिना स्केचिंग के अगर कैरेक्टर बनाना चाह रहे हो तो, ठीक है। अब जैसे इसकी जो स्ट्रोक है ना वो आप डिलीट कर सकते हो। कैसे करना है, देखो इसके अंदर गया मैं, पूरा इतना सा पार्ट मैंने सेलेक्ट किया, ठीक है, ये पॉइंट बन गया और ये मैंने स्ट्रोक डिलीट कर दिया, ठीक है। धोती का ये जो पार्ट है इसको भी मैंने एफेक्ट करके सिंबल कर दिया और यहाँ पे दे दिया। इसको मैंने क्या कर दिया, सेंड टू बैक कर दिया, और इन दोनों को पकड़ के भी मैंने पूरा सेंड टू बैक कर दिया, क्योंकि वो जो पार्ट था ना वो मतलब ऊपर आ गया था। अरे सेंड टू बैक करना है आपको, ये गया मैं सेंड टू बैक कर दिया, वो ट्रांसफॉर्म कर दिया मैंने पहले। अब जैसे वही चीज़ है यहाँ पर भी, ठीक है, अगर आपको ये स्ट्रोक हटानी है तो आप अंदर जाके डिलीट कर दो। पूरी डिलीट कर दी हमने, ये देखो ऐसे पूरा कर दिया। अब हाथों का जो स्ट्रोक है ना वो भी आप चेंज कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पर हमारा जो कैरेक्टर है वो पूरा तैयार है। बैकग्राउंड का आप देख ही सकते हो। फाइल को हमने कंट्रोल एस करके सेव कर दिया। अब ये जो कैरेक्टर है वो बिल्कुल क्वालिटी वाला कैरेक्टर है ना, तो ऐसा क्वालिटी वाला आप बना सकते हो। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि ये जो कैरेक्टर है, आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ये जो कैरेक्टर है ना, ये आप देख पा रहे हो ड्रीम स्टोरीज के, ये जो कैरेक्टर है वो आपको फोटोशॉप के अंदर बनाने पड़ेंगे। एक तो आपको इलस्ट्रेटर के अंदर बनाना पड़ेगा, उसके बाद में फोटोशॉप के अंदर आपको वापस से ले जाना पड़ेगा पूरा फेस वगैरह, ठीक है। वो भी हम आपको टाइम रहते बता देंगे, इस तरह के फेस आप कैसे बना सकते हो। लेटेस्ट तरीका है फेस बनाने का। ओके, तो आज की क्लास नंबर 63 इतनी ही थी। 1 घंटे की शायद क्लास हो चुकी होगी। आशा करता हूँ ये क्लास आपको जरूर से समझ में आई होगी, और जिन्होंने भी कैरेक्टर नहीं बनाया है वो बनाना शुरू करें। और जिनके बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे, बहुत ज्यादा वो प्रॉब्लम में थे कि कैरेक्टर कैसे बनाए, बहुत सारे सवाल थे, तो सभी सवालों का जवाब यही है, ठीक है। और आगे भी हम मॉडल शीट के बारे में जानेंगे। मॉडल शीट के अंदर जैसे हमने एक कैरेक्टर बना लिया ये वाला, तो इसी को हम कैसे फ्रंट के अंदर बना सकते हैं, इसको कैसे हम बैक के साइड बना सकते हैं, स्केचिंग करके आप कैसे कैरेक्टर लेकर आओगे पेपर पे बना हुआ, वो मैं सारी चीजें आपको बताने वाला हूँ।